संसदीय चुनाव के निर्वाचन के चौथे दिन देर रात आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। सामान्य वर्ग से आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार को पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की शनिवार देर रात घोषणा के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार के घर कांग्रेसियों का तांता लग गया और जमकर आतिशबाजी की गई। जातिगत फैक्टर वाली संसदीय सीट पर भाजपा के जातिगत कार्ड का कांग्रेस कैसे जवाब देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रत्याशी को डमी और जातीय फैक्टर को चुनाव की जीत का मंत्र बताने वालों पर कांग्रेस प्रत्याशी ने सीधा जवाब दिया है। उनका कहना है कि जो मेरी टिकट काटना चाहते थे वही लोग मुझे डमी कैंडिडेट कह रहे हैं। और जहां तक जातीय फैक्टर है, वो ना तो मेरे पिताजी और ना ही मेरे जिला पंचायत चुनाव में कभी देखने को मिला। जिले का सर्व समाज मेरा परिवार है। उन्होंने कहा कि जिले में जातीय फैक्टर को लेकर भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में संसदीय प्रत्याशी बनाए जाने पर वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देखिए, प्रचार प्रसार हम लोग पहले से तैयार थे और हमारा जो नेटवर्क है हमारी पार्टी का वो ऑलरेडी पहले से इस चीज़ में लगा हुआ था। प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन काम करने के लिए सब आगे है और बहुत उनके काम चालू है। टिकट मिलने को लेकर कितने संतुष्ट थे आप, मतलब आश्वस्त थे? मैंने टिकट मांगा और आखिरी दिन तक कसमकस थी कि मिलेंगी नहीं मिलेंगी। मैं दोनों चीज़ में संतुष्ट था। मिली तो ठीक है और नहीं मिली तो भी कांग्रेस का काम करना है। लेकिन किस्मत से मुझे ऊपर के नेताओं ने उस लायक समझा और टिकट दिया, तो मैं उसमें पूरा की पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। सम्राट जी, बालाघाट एक जाति फैक्टर वाली सीट मानी जाती है जी। चूँकि आप सामान्य वर्ग से आते हैं और विपक्षी पार्टी ने एक पवार कैंडिडेट को टिकट दिया है, कैसे जाति फैक्टर को आप मैनेज करेंगे? देखिए, मेरे पिताजी भी 2 बार विधायक रहे। मैं भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, वहाँ पे मेरी जाति के तो 4 वोट नहीं थे। ये भ्रमित किया जाता है। मैं आपको बता दूं, हर समाज मेरा परिवार है, मेरी जात है। मैं सबको अपनी जात समझता हूँ। मैं कभी भेदभाव नहीं करता। यहाँ तक के कि मेरे घर में कितने कर्मचारी है और कौन से जात के वो भी मुझे नहीं मालूम है। हम जातवाद देखते नहीं और उसी तरीके से जो पूरा समाज है वो मेरे साथ में जुड़ा हुआ है और सभी लोग से मेरा प्रेम है और वो लोगों का ही सहयोग से हम लोग चुनाव निकालते। तो ये फैक्टर मेरे लिए काम नहीं करता क्योंकि हर समाज मेरे को वोट देता है। उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जिले में रेल सुविधाओं के विस्तार के साथ ही बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जिले को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सरकार ने पंगु बना दिया है। वो जनता से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वो सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करेंगे। चुनाव हम जो लड़ रहे हैं, हमारे मुद्दे जो विकास के हैं और दूसरा जिस तरीके से मैं जिला पंचायत में आज अध्यक्ष के पद पे हूँ और मैंने देखा है कि जनप्रतिनिधियों को आजकल बीजेपी की सरकार ने यानी जो त्रिस्तरीय पंचायत से संबंध रखते हैं उनका दर्जा पूरा ख़त्म कर दिए और सिर्फ नाम के जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच यहाँ तक हरास होते हैं कि वो अपने काम जो अपने वोटों से जीते हैं, जिन लोगों ने उनको जिताया है, उनके काम नहीं करा पा रहे। ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुधारने का मैं प्रयास करूँगा। उसके अलावा काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे डबल लाइन बनाना है, यहाँ से साउथ की ट्रेनें चालू करवाना है और काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी है उसके लिए ज़िले में और इंडस्ट्रीज आए, एक हब बने, उसका मैं प्रयास करूँगा। उन्होंने कहा कि टिकट की घोषणा नहीं होने तक कश्मकश थी। टिकट मिलने पर वो संतुष्ट हैं और यदि नहीं मिलती तो वो कांग्रेस का काम करते। उन्होंने कहा कि जिले में मेरे पूर्वजों ने जो काम किया है उस काम का असर आज भी पूरे जिले में है। उन्होंने ये भी कहा कि टिकट घोषणा के बाद नामांकन और प्रचार को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चर्चा करने के बाद वो नामांकन की तिथि तय करेंगे। नामांकन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बुलाने पर चर्चा चल रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक
विधायक सुश्री हिना काबरे उनकी बहन हैं और वो पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। 8 विधानसभा है, 2 सिवनी जिले में और 6 अपने यहाँ। कैसे मैनेज करेंगे प्रचार को लेकर? बस आज हम लोग हमारे वरिष्ठों के साथ बैठ रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं और डेट वाइज कहाँ कहाँ क्या करना है उसका पूरा हम लोग आज डिटेल बना के काम पे निकल रहे हैं। हिना के साथ आपकी मेन जंग थी टिकट को लेकर, जी कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिली है, तो क्या उन्हें निराशा हुई? उनको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, वो मेरी बहन है, मेरी परिवार है, मुझे पूरा विश्वास है उन्हीं के नेतृत्व में मैं चुनाव लड़के चुनाव जीत सकता हूँ और उन्हीं के नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ूंगा। भैया 2 दिन रह गए नामांकन को, क्योंकि कल तो छुट्टी है, परसों 26 और 27। आप कब नामांकन भरेंगे और कौन आ रहा है आपके? उसके लिए भी आज हमारी तैयारी तो पूरी है, लेकिन होली है और होली के दूसरे दिन लोग आएंगे नहीं आएंगे इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और उस हिसाब से डेट हम फिक्स करेंगे। कोई आने वाला है नामांकन? नामांकन में ऊपर से जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी से बात चल रही है। अब देखते, मेरे ख्याल से उमंग सिंगार जी से भी बात हो रही है, कौन कौन आते हैं ये भी हम, क्योंकि कल रात में ही टिकट डिक्लेयर हुई है। अभी चर्चा तो हुई है लेकिन वो डेट फिक्स होने के बाद ही तय होगा कि कौन नेता आ रहे हैं हमारे बड़े।